ईद के इस दूसरे दिन की खसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, मोमना की तरफ से और रक्स की तरफ से ईद मुबारक। जी तो नाजरीन, जैसे ईद उल फितर है तो ईद उल फितर मीठी ईद कहते हैं। तो मोमना मुझे ये बताइएगा कि आपको मीठे में क्या पसंद, आप पहले दिन ईद क्या खा के शुरू करती हैं मीठे में? क्योंकि ईद उल फितर मीठी होती है तो कोशिश यही होती है कि सुबह मीठा कुछ बनाया जाए, तो उस मीठे को फिर खा के हम लोग बाकी काम शुरू करते हैं। तो आप क्या करती हैं? मीठे में तो सवैयाँ चलती हैं। ओके, अच्छा, सवैयाँ चलती हैं। तो अच्छा नाज़रीन, वैसे आप लोगों को पता है कि ईद उल फितर की जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ फेमस है वो फेनिया, जो सवैयाँ की ही किस्म की होती है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग खरीदते भी हैं और बनाते भी हैं। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है ईद उल फितर में मीठी चीज़ में यही चीज़ बनती है। तो आपको तो सवैयाँ पसंद है। अच्छा मोमना, आप खाने के साथ साथ क्या आप पकाने की भी शौकीन है कि सिर्फ आप बस आई जाए और खाई जाए? नहीं, खाने के साथ पकाने के भी बहुत शौकीन है। अच्छा, तो आपको ऐसे खाने में क्या बनाने का पता है? स्वीट में क्या आपको पसंद है बनाना, और उसके अलावा आप वैसे नॉर्मली क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बनाने में? और ये तो आपने मीठा हमें बता दिया ना, आपको मीठा सवैयाँ पसंद है, तो क्या आपको इसके अलावा नमकीन में क्या चीज़ आप पसंद करती हैं? नमकीन में मैं चिकन कढ़ाई, वो मुझे कढ़ाई बहुत पसंद है, बनाना भी और खाना भी। अच्छा, तो मोमना, आप अगर ये दोनों चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं, खाने में भी और बनाने में भी, तो क्या आप हमें ये चीज़ कभी खिला सकती हैं बना के, कि जैसे अकेले ही घर में बनाई और खा पी के तो आके बता दिया कि आज मैं ये मीठी चीज़ खा गई, ये खा गई? नहीं, घर वाले खाते हैं ना। घर वाले खाते हैं ना? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। क्या आप यहाँ पे भी कभी कुछ इस तरह का आप करेंगे? आपको भी खिलाएंगे, मेरे ख्याल से तो आपने खाया हुआ है। जी तो नाजरीन, जैसे कि मोमना बता रही हैं कि आपको भी हम खिलाएंगे, तो हम अब इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कब हमारे पास ये मीठी और नमकीन चीज़ जो इन्होंने बताया इनको बहुत पसंद है बनाने में, तो वो हमें खिला रही हैं। तो नाजरीन, ये बातें जो खट्टी मीठी हैं, ईद उल फितर है, मीठी ईद है, तो ये चलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ हम लोग आपको मुल्क भर से जो खबरें आ रही हैं उनके साथ भी आपको हम लोग ले चलते हैं। इसी के साथ खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां ईद उल फितर जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। सियासी और समाजी कारकुन सैयद उमर शाह की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक दी गई। इसी हवाले से इनका आवाम के लिए दिया गया खुसूसी पैगाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उमर शाह, मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। मेरी तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश है कि अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो। अल्लाह ताला उनको इस जुल्म से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आपने बहावलपुर से ये न्यूज़ सुनी कि वहाँ पर ईद उल फितर बहुत जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। ज़ाहिर है कि रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह की तरफ से मोमना ये इनाम है मुसलमानों पर ईद उल फितर। तो ज़रूरी नहीं मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पे ईद उल फितर जोश व जज्बे के साथ ही मनाई जाती है। जैसे अभी मोमना ने बताया कि सैयद उमर शाह ने अभी अहले वतन के लिए, अहले इस्लाम के लिए ये एक खसूसी पैगाम ईद मुबारक का उनके लिए शेयर किया। तो तमाम हुकूमती नुमाइंदे, सियासी समाजी जो लोग सोशल वेलफेयर पर काम कर रहे हैं, वो सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो ईद का मैसेज अपनी आवाम तक पहुँचाएँ। तो मोमना, ये बातें तो हमारी सियासत के लिहाज से थी, तो कुछ बातें हम आउटिंग की कर लें, क्योंकि ईद उल फितर है तो ईद उल फितर पर कोशिश होती है लोगों की कि वो लोग आउटिंग पर जाएँ। तो क्या मतलब कितना मज़ा आता है? आप कभी गई हैं आउटिंग पे? थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताइएगा। बिल्कुल जाते थे, कज़नों के साथ मिलकर जाना, गपशप, आउटिंग। लेकिन ये कि अब तो कोरोना है, तो अब तो आउटिंग का कोई भी असर। अच्छा, तो आप कितना मिस करती हैं इन चीज़ों को? बहुत। कितना मिस कर रही हैं आप कि पहले हम लोग आउटिंग पे जाते थे, कज़न से मिलते थे, लेकिन अब ये पिछला साल और ये साल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो मिस करना शुरू कर दी हैं। तो आप भी मेरा ख्याल है काफ़ी घूमने फिरने वाली लगती हैं, लेकिन एक तो जॉब और दूसरा कोरोना जिसने आपको महदूद करके रख दिया। तो नाजरीन, आप भी
एहतियात करिएगा इस हवाले से। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर खबर शामिल करते हैं कि साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक का कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद उल फितर इस बार फिर मुश्किल हालात में आ रहा है। रहमान मलिक का मज़ीद कहना था कि आज पूरी दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है, सब दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए। इनका मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एक गुजारिश कर सकता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि ये ईद अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक घर में बनाइएगा, बाहर ना निकलें। इस वक्त जो इंडिया की म्यूटेड वायरस और साउथ अफ्रीकन वायरस आई, उसका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा। आप बिल्कुल किसी खुशफहमी में ना रहें कि शायद ये कम हो गई है, ये कम नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पे को यकीन रखते हुए आप अपने ईद अपने प्यारों के साथ टेलीफोन पे मना सकते हैं, आप जूम पे मना सकते हैं, पब्लिक में बाहर ना निकले। मैं भी बिल्कुल अपने स्टाफ के साथ ही हूँ, बाहर नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी अपील की, टेलीफोन भी किया कि आप आने की बजाय टेलीफोन पे ईद मुबारक कह लें। मैं भी उनको यही कहा है, और बेहतर होगा कि हम सारी SOPs जो इस वक्त कोविड से बचने के लिए उसको पूरी तरह अमल करें। मैं इस दिन पे मैं अपने फ़ौजी भाइयों को जो कि इस वक्त मैदान जंग में सरहदों पे टेररिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा। मैं उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पाकिस्तान के लिए दिया, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए, और ये हमारी फ्यूचर की जनरेशन को बचाने के लिए आएँ, मिलकर ईद मुबारक कहेंगे एक दूसरे को, जैसे मैं आज आपको कह रहा हूँ रिपोर्टली। और अपने प्यारों को बचाएं, खुद बचें, और ईद मुबारक गले मिलने के बजाय टेलीफोन पर दें। और ईद आप घर भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अल्लाह करे आने वाली ईद जो है वो खुशियाँ लाए हमारे लिए, और फिर हम खुल के मिलकर ईद करें, और ये जो इस वक्त गैप आया वो ख़त्म हो सके। और मेरी दोबारा दुआ अल्लाह मियां के घर से आप भी दुआ करें कि अल्लाह इस कोविड से हमें निजात दिलाए, और आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस आ चुके हैं, पाकिस्तान बहुत से क्राइसिस में गिरा हुआ है, मेरी दुआ अल्लाह के घर से कि इन क्राइसिस से अल्लाह मियां हमें निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, जैसे कि कोरोना के हवाले से रहमान मलिक का आपने अभी मैसेज सुना, तो उसी हवाले से गुजरात से हमारे पास एक खबर आई है। सिटी हाउसिंग स्कीम के जिम्मेदारान कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी करने पर उन पर FIR दर्ज कर दी गई। RNN एक बार फिर कानून नाफिज करवाने में सबसे आगे। RNN पर निजी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की खबर पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जप्पा का फौरी नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर सराय आलमगीर ने DC गुजरात के नोटिस पर मुतलका सिटी हाउसिंग के जिम्मेदारान पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की FIR दर्ज करवा दी। पुलिस की जानिब से नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तैयार कर ली गई। जी तो नाजरीन, आपने अभी एक खबर सुनी गुजरात से। उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे रहमान मलिक की, जिन्होंने कोरोना के हवाले से एक मैसेज दिया था। तो उसी हवाले से हमारे पास एक खबर भी गुजरात से आई थी, वहाँ पे कोरोना की खिलाफ वर्जी की गई। तो नाजरीन, ईद उल फितर पे हम वापस आते हैं अपनी खुसूसी गुफ्तगू में, और यहाँ पे जैसे कि खुशियाँ हैं और खुशियों के साथ गमियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फरुखाबाद से एक अफसोसनाक खबर आई है, जहाँ पर तेज़ रफ्तार कार का टायर ब्रस्ट होने से कार उलट गई। मानावाला रोड नज़द डेरा बिलाल शाह तेज़ रफ्तार कार टायर फटने की वजह से उलट गई। हादसे में कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में कनीज बीबी और अफजाल शामिल हैं। जी तो नाजरीन, आपने यहाँ पे फरुखाबाद से एक अफसोसनाक खबर सुनी। जहाँ पर खुशियाँ होती हैं वहाँ पर गमियाँ भी होती हैं। तो नाजरीन, हम अपनी बात पर वापस आते हैं, अपनी खुसूसी गुफ्तगू जो ईद उल फितर के हवाले से हम लोग कर रहे थे उस पर वापस आते हैं और मोमना से पूछते हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि मोमना ने चूड़ियाँ मेहंदी बहुत लगाई हुई है, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कितना शौक़ है, या सिर्फ ये खुसूसी दिनों के ऊपर ये काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह मेहंदी वगैरह लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, या ये सालों साल हर दिन इनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ें हों, क्योंकि ये लड़कियों की ज़रूरियात में चीज़ें पसंद में होती हैं। असल में मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है,
और अगर बात की जाए ईद की तो वो तो फिर स्पेशल डे हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर हर लड़की को शौक होता है मेहंदी का। और चूड़ियों की बात, कांच की चूड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। हर कलर की मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि ये लड़कियों का एक शौक शौक है है। और लड़कियों को अच्छी भी लगती है मेरा ऐसी ये चीज़ें। अगर वो इन सारी चीज़ों को पहन के रखें तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल। नाजरीन, तो जैसे कि आपने हमारे यहाँ पे गुफ्तगू सुनी और यहाँ पे हम अभी गुजरांवाला का रुख करते हैं और वहाँ से एक खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला के इलाके लदेवाला रैच में 1 साल पहले पसंद की शादी के तनाज़ा पर ससुरालियों का लड़के के घर वालों पर दावा, छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सोचना वाकया गुजरांवाला के नवाही इलाके लदेवाला में पेश आया है, जहां पर 1 साल पहले पसंद की शादी करने की नजर पर ससुरालियों ने अपने दामाद के घर पर 20 के करीब फरार के हमरा दावा बोल दिया। छुरियों के वार करके अपने दामाद कासिम को शदीद जख्मी कर दिया, जिससे इसकी हालत तफ्तीशनाक बताई जाती है। बताया जाता कि 1 साल पहले मतलब नई बादी के ही रहसी कासिम नामी शख्स ने अपनी पसंद से ही शमैला नामी लड़की से शादी कर रखी थी, जिस पर इसके ससुराल वालों को रंजिश थी। इसी रंजिश की बिना पर ही आज ईद के मौके पर मुलजमान राशिद वल खालिद वल शबीर अहमद, रजब अली वल मालक, रफीक वल गफार सैन, दीन, परवीन, जोधा खालिद और 10 के करीब नामलूम अफराद के हमरा 4 बजे के करीब घर पर हमला कर दिया। जैसे कासिम जो कि इनका दामाद अल्लाह हो गया, जिसको तफ्तीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान बशीर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।